हमारा इस बिल जो पॉलिसी आ रही है, जो हमारा बिल का समर्थन है, मेरी बात जो बताने किसी पार्टी को नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण राज्यसभा लोकसभा से 2 दिन में पास हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो 2 दिन में हरी झंडी दे देता है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। अपने हक अधिकारों की बात करना जातिवादी नहीं है। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि वो अंग्रेजों की नीति पे चल के हम लोगों को लड़ा रहे हैं। भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? अगर एक बड़ा तबका कह रहा है इसमें संशोधन की जरूरत है तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण आज 30 मंडल कमीशन की रिपोर्ट 30 साल हो गया, आज लागू नहीं हुआ है। अभी तक कई राज्यों में 27%, 13-14 आरक्षण है। सब एक नंबर के जातिवादी बैठे हुए हैं और हमें जातिवादी बता रहे हैं। ये भाजपा के पिट्ठू हैं और ये चाहते हैं कि किस आधार पर समाज के अंदर जहर खोला जाए। इनके ऊपर जातिवाद और धर्म से आगे इनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। अनिल मिश्रा जैसा जातिवादी जो अम्बेडकर को लगातार गाली दे रहा है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग उनको सपोर्ट करने वाले लोग हमें बताएंगे कि जातिवाद क्या होता है। 14 से 15% SC/ST एक्ट के मुकदमे जो है वो झूठे हैं, फॉल्स है। तो महिला सुरक्षा के मामले में भी देखते हैं हम। पर हम भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ना लड़ाना चाहिए। ये सरकार हमें लड़ाने के लिए है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। 99% प्रोफेसर सबन 99% जुडिशरी में कौन बैठा? यही लोग बैठे हैं। जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है इसमें सिर्फ एक नया टर्म जोड़ा गया है ओबीसी, बाकी सब एज इट इज था। तो बहुत पहले से चला के बाद बता रहा है। अब जो आप बार-बार SC/ST बोल, कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं। महिलाओं का क्या है, रेप करते रहो, यही तो इज्जत है हमारे देश में। तो सख्ती से लाना पड़ेगा। क्यों करते हो? आप कानून में विश्वास नहीं रखते क्या? आप कानून में विश्वास नहीं रखते क्या? है या नहीं? तभी तुम लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, तभी तुम थर्ड जेंडर के लिए लड़ रहे हैं, तभी डिसेबिलिटी के लिए बोल रहे हैं। हम खड़े हैं, बताइए। सब खड़े हैं, करके देखिए, वो सब खड़ा है। कानून में विश्वास की बात कर रहे हैं, कानून में विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। अभी हरियाणा में एक अधिकारी थे, आपको पता ही होगा, IPS रैंक के थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्यों किया? हमें इसका उल्टा बताइए। कितने हाई कास्ट ने जाति के आधार पर शोषण के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया है? बताइए एक डेटा दीजिए। फर्जी बात कर रहे हैं। 70 हमारा एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। आप लोग जो गलत सलत मुकदमे लगा रहे हैं SC/ST एक्ट के तहत, उससे हमें नुकसान। सीधा सा बात है, जातिवाद करने को नहीं मिलेगा। जो 50,000 साल से जो आदत पड़ी है उसकी आदत नहीं सुधरने वाली इन लोगों की। बस SC/ST एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो भी सी है भाई, हमें डर नहीं है SC/ST एक्ट का। फर्जी बात मत कीजिए आप, हमारे ऊपर भी लग सकता है। हम ओबीसी हैं, जाति के कुर्मी हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम नहीं करते हैं SC/ST से किसी भी प्रकार, तो हमें नहीं लगेगा। तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो है, तुम जातिवाद करोगे, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियां करते आई है, तुम भी करोगे। बस ये जो कह रहे हैं, EWS का विरोध किसी ने भी किया? आप बताइए। EWS आया, किसी ने विरोध किया? सबने उसका भले ही दबे शब्दों में लेकिन समर्थन दे दिया। तो आज जब UGC आया है, थोड़ा सख्त है, लेकिन फिर उसका समर्थन क्यों नहीं? समर्थन फिर वही सामाजिक न्याय की बात आ जाती है। आप उस पे क्यों हर देखिए, एक आदमी की आमदनी 1000 रुपए, एक आदमी की आमदनी 1 लाख रुपए, फीस दोनों के बच्चों के लिए बराबर है, तो किसी पे समानता का भार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बताइए। लेकिन जो सामाजिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है वो तो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाएगा ना। देखिए उसके लिए कुछ तो लचीला रवैया होना चाहिए। SC/ST एक्ट है तो सही, उसके लिए आप बताइए। 30 दिन में रिपोर्ट भेजनी है, क्या 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी? बताइए ना आप। संविधान में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कम से कम 60 दिन देता है। यूनिवर्सिटी के अंदर 15 दिन से 30 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करके UGC को रिपोर्ट भेजने, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? फिर वही झूठी मुकदमे वाली बात आएगी, झूठे मुकदमे लगेंगे। सुनिए, ये अभी कह रहे हैं कि 15 दिन में कैसे होगा। अभी आपने क्या कहा था? कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास है कि नहीं है ना? अगर आपको यदि विश्वास है तो 15 दिन में जब आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन अगर मिल रहा है, यानी आपको विश्वास है, क्या नहीं हो रहा है? आपको विश्वास है नहीं है? आपको बिल्कुल नहीं विश्वास है कानून व्यवस्था पे। मुझे अगर 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो संविधान के अंदर क्यों 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का प्रावधान है? बताइए। कुछ तो सख्ती से लाना पड़ेगा ना श्रीवास्तव जी, कुछ तो सख्ती से लाएंगे तभी ना कुछ होगा। SC/ST एक्ट है तो आपको SC/ST UGC बहुत पहले से चला आ रहा है। UGC बहुत पहले से चला आ रहा है। मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन की रिपोर्ट है अभी की, हाल की मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन की, ठीक है, रिपोर्ट है, सुन लीजिए। अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोगों की रिपोर्ट बोल रहे हैं। और जो PM राव को, अनिल मिश्रा जैसा जातिवादी जो अम्बेडकर को लगातार गाली दे रहा है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग उनको सपोर्ट करने वाले लोग हमें बताएंगे कि जातिवाद क्या होता है। और दूसरी बात, इससे जो UGC की गाइडलाइन आई है इसमें सिर्फ एक नया टर्म जोड़ा गया है OBC, बाकी सब एज इट इज था। तो बहुत पहले से चला रहा है, बार-बार बता रहा है। अब जो आप बार-बार SC/ST बोल रहे हैं, अभी तक 70 सालों में इसका कितना दुरुपयोग हो गया? बताइए, कितने समय मर गए?
सिर्फ ओबीसी जो है ना इस बार तो ऐसे ये तो बात अरे तो अभी तक कितने हो गए बताओ ना 70 साल से चला आ रहा था ना अंदर 1 लाख से ज्यादा SC ST पेंडिंग पड़े हुए 75 लाख मुकदमे दिल्ली हाई कोर्ट मतलब है कि सवर्ण जज अगर कोई फैसला देगा, सवर्ण जज कोई फैसला देगा तो जातिवादी होगा, लेकिन ओबीसी जज अगर कोई फैसला देगा तो ये गलत है। ये कह रहे हम जज हैं कहाँ? के पीछे 99% प्रोफेसर सवर्ण, 99% जुडिशरी में कौन बैठा? यही लोग बैठे हैं। आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण राज्यसभा लोकसभा से 2 दिन में पास हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो 2 दिन में हरी झंडी दे देता है। ओबीसी का आरक्षण आज 30 मंडल कमीशन की रिपोर्ट 30 साल हो गए, आज लागू नहीं हुआ है। अभी तक कई राज्यों में 27%, 13-14% आरक्षण है। सब 1 नंबर के जातिवादी बैठे हुए हैं और हमें जातिवादी बता रहे हैं। आप लोग आपको क्या रहा है? ये कह रहे हैं आरक्षण दे दिया, आप लोग योग्य ही नहीं है। कौन आरक्षण देने वाले हैं? ये कौन होते हैं आरक्षण देने वाले? आरक्षण देने वाले कौन लोग? आरक्षण हमारे हाथ के टंके की चोट पर ले गए, किसी की औकात नहीं उसको दे दे। जो जातिवादी लोग भरे पड़े उनका भी इलाज किया जाएगा। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 1 मिनट ओबीसी को 14 से 15% SC ST एक्ट के मुकदमे जो है वो झूठे हैं, false ये है। तो महिला सुरक्षा के मामले में भी देखते हैं हम। ये तो बहुत सारे कानूनों देखिए बात कानूनों का ये तो होता भी बात रहा है। कानूनों के दुरुपयोग की है। हमारा संविधान बोलता है, हमारा संविधान बोलता है कि 100 निर्दोष भले ही छूट जाए, 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलती। उसको नहीं फंसाना चाहिए, निर्दोष को बात फंसाना संविधान की है यहाँ पे। संविधान की ठीक है। SC ST OBC माइनॉरिटी 90% पॉपुलेशन वाला को जातिवादी बोल रहे हैं और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को राष्ट्रवादी बोला जा रहा है। 90% पॉपुलेशन की जो बात कर रहा है उसको जातिवादी बोल रहे हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को राष्ट्रवादी बता रहे हो, जो दिन भर अम्बेडकर को गाली दे रहा है और हमें आप पे यकीन नहीं, आप लोग झूठा मुकदमा कर देंगे इन लोगों पे। झूठा भाई तो अभी बताइए ना कितने प्रोविजन है ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, 30 दिन का समय है। अगर विरोध में सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाला दिल्ली में कोई व्यक्ति था तो भारतीय युवा कांग्रेस थी। ये देखिए ये जातिवाद लोग हैं, जातिवाद से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इनकी मानसिकता ही जातिवाद वाली है। इनको समाज में आपसी भाईचारा अमन शांति प्राप्त नहीं है। ये भाजपा के पिट्ठू हैं और ये चाहते हैं कि किस आधार पर समाज के अंदर जहर खोला जाए। इनके ऊपर जातिवाद और धर्म से आगे इनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। जो ये बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC आरक्षण न्यायपालिका में हिस्सेदारी की बात करना जातिवादी है, तो अब आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको पूरा घटनाक्रम पता है। अब आप हमें इनसे पूछ लीजिए, राहुल गांधी लगातार 2024 से SC ST OBC के आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, यूनिवर्सिटी में आरक्षण और एक क्या नाम आपके केंद्र में जो SC ST OBC के कैबिनेट सचिव है वो अभी बिल्कुल ही कम है, उनकी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? इसका मतलब तो वो भी जातिवादी हो गए हैं। जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसका मतलब तो राहुल गांधी भी जातिवादी है। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी को क्यों ऐड किया गया? ओबीसी तबका तो वो तबका है। नाम आया तो मैं बोलूंगा जरूर। भाई मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, लड़ाने का काम जिस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने, सुनिए मेरे आप लड़ रहे हैं भैया, समर्थन कर रहे हैं हमारा इस बिल के जो पॉलिसी आ रही है, जो हमारा बिल का समर्थन है। सुनिए मेरी बात, जो बाबा ने किसी पार्टी को नहीं है। एक मिनट, बाबा साहब भीम अम्बेडकर को मानते हो नहीं मानते? मैं गुर्जर हूँ समाज से, सुनिए मेरी बात, मैं ओबीसी हूँ, आपके तो खुद समर्थन, मैं ओबीसी हूँ, मैं गुर्जर हूँ। मैं इस धारा में आता, जो अभी यूपीसी आ रहा है इसमें मैं आता हूँ। बिल्कुल आते हैं। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि वो अंग्रेजों की नीति पे चल के हम लोगों को लड़ा रहे हैं। भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जाति के नाम पे बांटा किसने? जाति के नाम से कौन ने बांटा? कौन आजकल लड़ा रहा है? जो बोल रहा है कि भीमराव अम्बेडकर बांटा किसने? भैया भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, सुनिए मेरी बात, संविधान बनाया उन्होंने, जिसको बांटा जिसको रखा, सुनिए मेरी बात, संविधान बना, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। संविधान में जितना हक जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, आज तक 70 साल तक देश चल रहा था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था। ना कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा था, ना कोई SC OBC SC ST हो रहा था। सुनिए मेरी बात, आप अधिकार देखिए, सुनिए आपका अधिकार, सुनिए मेरी बात, आपका अधिकार आपका भाई मार ले, सुनिए मेरे घर में मेरा अधिकार मेरा भाई मार ले, क्षमता रखनी पड़ेगी। सुनिए मेरी बात, मेरा अधिकार मेरा भाई मार ले तो मैं अपने भाई को जान से मार दूं? नहीं, हम लोग सवाल कर रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी है। देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है। यूजीसी कोई अब से चला नहीं आ रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसमें बस अमेंडमेंट एक्ट नया लाया गया है जिसमें कुछ संशोधन किया गया, मुख्यतः उसी पर चर्चा थी। अब सीधा एक सवाल और फिर इसके बाद हम लोग इसको अंत करेंगे। सवाल ये है कि क्या यूजीसी को रिजेक्ट करना चाहिए या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए यूजीसी को रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अवगुण हैं। हाँ, रिजेक्ट। देखिए यूजीसी रहे ना रहे,
पर हम भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ना लड़ाना चाहिए। ये सरकार हमें लड़ाने के लिए है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ये अंग्रेजी शाही सरकार है, ये काले अंग्रेज हैं। हिंदुस्तान से कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने, जो कांग्रेसी थे, उन्होंने गोरे अंग्रेज भगा दिए थे, पर ये काले अंग्रेज भाईचारा करते रहेंगे, ब्राह्मणों का चारा बन जाएंगे। मैडम सुनिए मेरी बात, हम चारा सुनिए मैडम, भाई मेरी बात सुनिए, जो मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। SC ST OBC जो हमारे साहब, हमारे जो संविधान के रचयिता थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो देके गए जिसको, उसी के हिसाब से हम तो एकता बनी रहनी चाहिए। रिजेक्ट या इसका समर्थन? मैं सीधे रिजेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा तबका अगर बात उठा रहा है, मैं ये कहना है कि ऐसा ये नहीं कि कोई अकेला अगर बात बोल रहा है तो उसकी बात ना सुनी जाए, या कोई 10 लोग बात बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। अगर एक बड़ा तबका कह रहा है इसमें संशोधन की जरूरत है तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए, और सभी तबकों पे ध्यान में रख के सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे साथ रहेंगे, कानून हमेशा साथ नहीं चलता, लोग साथ में बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो ऐसी मानसिकता लोगों में न रहे। मैं इनके साथ घूमूं, मैं इनके साथ घूमता रहूं और ये मेरे लिए जहर लेके घूमते रहे, ऐसी मानसिकता लोगों में न रहे, मेरा ये कहना है। संसदीय समिति द्वारा भेजा गया UGC को 10 लोग सदस्य रहेंगे उसमें, ठीक है, 10 लोग सदस्य उसमें रहेंगे। उसमें खाली स्पेशल OBC के नहीं रहेंगे, जनरल भी हो सकते हैं, जो बौद्धिक व्यक्ति हो, पत्रकार भी हो सकते हैं, मतलब सामाजिक सेवक भी हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात अगर नर्सरी में भी ऐसे, मतलब नर्सरी का मतलब ये, अगर यूनिवर्सिटी में भेदभाव हमेशा रहेगा, जहाँ से लोग बौद्धिक व्यक्ति जो जहाँ से पैदा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर ये सब डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा तो फिर ग्राउंड लेवल पे भी चालू हो। रिजेक्ट या समर्थन? सीधा समर्थन। मूलतः समर्थन है। मैं इतना बोल चुका हूँ कि मेरा गला दब गया है। सीधा सा है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। लास्ट अपने हक अधिकारों की बात करना जातिवादी नहीं है। जातिवादी वो लोग हैं जो सदियों से लोगों को जाति के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, और आज जब संविधान का शासन है तब उनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि उन्हें जातिवाद करने को मिलेगा नहीं। उन्हें छुट्टियां काटने को, वो छुट्टियां काट दे रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं। अगर उनको कोई कथा कर रहा है, अगर मार दे रहे हैं, तब भी उनको जेल हो रही है। पहले ये सब करने पे कुछ होता नहीं था लोगों के साथ, तो वही आदत पड़ी हुई है, तो अब उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए बिलबिला रहे हैं। बस खलबली हो गई है क्योंकि जातिवाद नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, समर्थन या विरोध? मैं तो समर्थन करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि एजुकेशन में जो है ना, यूनिवर्सिटी में 75% लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर उन लोगों के साथ नहीं होगा ना, तभी वो प्रोग्रेस कर पाएंगे और देश में क्रांति अगर दूसरी बात है, अगर चाहते हो कि वो समानता की बात करते हैं, तो समानता ऐसी तभी आएगा जब आप समानता में, जिसे टाइटल है, हम लोग जाति में टाइटल लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का नंबर होता है ना, वैसे रख कर हटाने का, तब जाके समानता होगा। सेंसिटिव को हटाना समर्थन कर रहे हैं। मुख्य तौर पर देख लीजिए, इतनी सारी प्रतिक्रियाओं के बाद तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन पूरे इस विश्लेषण पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।